मौसम के असर की बात करेंगे क्योंकि एक तूफान है जो तट से टकराने वाला है और इसको लेकर अलर्ट भी किया गया। आप देखिए जरा जो तटीय इलाके हैं खासतौर पर ओडिशा के, वहां पर मोंथा तूफान दस्तक देगा और इसके लिए आंध्र प्रदेश ओडिशा में अलर्ट जारी किया गया है। ये तूफान 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चला सकता है और इसीलिए एहतियात बरतने की सलाह वहां पर लोगों को दी जा रही है। और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे अलग अलग राज्यों की कि किस तरह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। हवाओं की रफ्तार पहले से ही थोड़ी तेज हो गई है और कुछ राज्यों में बारिश ने भी दस्तक दे दी है। तो ये जो तूफान है भारत के तटीय राज्यों में दस्तक देगा। चक्रवात मोंथा समंदर से सटे जो इलाके हैं उनमें नुकसान का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। काकीनाडा पोर्ट जो है वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही कुछ राज्यों में स्कूलों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, इसके अलावा कई राज्य और होंगे जो इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। तो दक्षिण से उत्तर भारत तक इसका असर देखने को मिल सकता है। 4 अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से समुद्री राज्यों में चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम बदलने का अनुमान मौसम विभाग ने पहले ही जारी कर दिया है और साथ ही भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी की और खास तौर से मछुआरों को ये कहा गया है कि वो समुद्र के किनारे ना जाएं। इस वक्त खतरा है और दक्षिण से उत्तर भारत तक असर देखने को मिलेगा। वैसे इस बार आप देखिए मानसून भी कुछ इस तरह का अतिथि गुजरा है कि जिन लोगों को बारिश पसंद भी है उन्होंने भी यहाँ पर कह दिया कि इस बार बहुत ज्यादा बारिश हो गई है। और अभी देखिए आप अक्टूबर का महीना है और ऐसे में ये जो तूफान है ये एक बड़ा मौसम का बदलाव यहाँ पर लेकर आ सकता है। उधर चक्रवात मोंथा कितनी देर में भारत में दस्तक देगा और इसकी तीव्रता कितनी होगी ये भी आपको बताते हैं। कितना नुकसान का इससे अनुमान लगाया जा रहा है इसे समझने के लिए एनडीटीवी संवाददाता हिमांशु शेखर ने बात की है मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा से। उन्होंने बताया कि कितना खतरनाक है तूफान। इसमें दिखाई दे रहा है कि ये साइक्लोन मंथा धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश कोस्ट को हिट करेगा 28 इवनिंग और नाइट के टाइम पर। जब ये हिट करेगा इसका विंड स्पीड होगा 90 to 100 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 110 किलोमीटर पर आवर। ये जो विंड स्पीड है इसको एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड बोला जाता है। ये विंड स्पीड में पेड़ गिर सकता है, ट्री ब्रांचेस ब्रेकअप हो सकता है, टेलीफोन लाइन्स एंड कम्युनिकेशन लाइन्स, पावर लाइन्स माने डैमेज हो सकता है पार्शियली। और इसके साथ साथ जो स्लम्स है, थेचर्ड हाउसेस है, इसमें लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। और इसके साथ साथ जब ये साइक्लोन लैंडफॉल होगा इसके साथ साथ स्टॉर्म सर्ज 1 मीटर हाइट का आने का संभावना है आंध्र कोस्ट के तटीय इलाका में टाइडल वेव के ऊपर। और इसमें लो लाइंग एरिया में सालाइन वाटर इनलेशन हो सकता है और इसमें कुछ इलाका में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकता है और कुछ इलाका में भी 20 से ज़्यादा 20 से 30 सेंटीमीटर बारिश होने का संभावना है जिसको हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया है। वो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की वजह से जो लो लाइंग एरिया है वहाँ फ्लडिंग हो सकता है और जो शहर है जैसे विशाखापट्टनम है, विजयवाड़ा है, बहुत सारे इसमें भी अर्बन फ्लडिंग दिखाया जा सकता है। और ये एक ईस्टर्न घाट रीजन है तो कहीं कहीं हिली एरिया में लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लिप, मॉडस्लाइड्स, मॉडसिंक भी हो सकता है। और अब आपको सीधे ओडिशा लिए चल रहे हैं। कोरापुट से हमारे सहयोगी देव कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं। देव, ओडिशा में भी तूफान जो है मोंथा उसके टकराने की आशंका है आज शाम तक। क्या स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं मौसम की वहां पर? बिल्कुल, देखिए जैसे आईएमडी ने अलर्ट किए थे उड़ीसा की 8 दक्षिणी जिलों में प्रभाव रहेगा जिसमें रेड अलर्ट जारी है। उड़ीसा की गजपति, गंजाम, कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, कंधमाल जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ और तटीय जिलाओं में भी ऑरेंज वार्निंग जारी है। अभी हम कोरापुट में हैं, हवा भी बह रहा है जिस तरह से आईएमडी ने प्रेडिक्शन किए थे। आज शाम तक ये लैंडफॉल करेगा। आंध्र प्रदेश का काकीनाडा से लेकर मछलीपट्टनम के बीच लैंडफॉल होने के बाद सबसे बड़ा बात होता है लैंडफॉल करने के बाद पोस्ट साइक्लोन जो डैमेज होता है वही जब पहले लैंडफॉल करेगा उसके बाद उड़ीसा होके क्रॉस करेगा चक्रवाती तूफान मोंथा। उड़ीसा की 8 दक्षिणी जिलों में 128 रेस्क्यू टीम डिप्लॉय किया गया है जिनमें से 24 ओड्राफ टीम, 5 एनडीआरएफ टीम और 99 फायर टीम डिप्लॉयड है। साथ ही साथ निकासी का काम भी आश्रय केंद्र जो बना हुआ है, साइक्लोन शेल्टर होम जो बना है उसमें लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है। ये जो हिली एरिया है, लो लाइंग हिली एरिया जहाँ पे बराबर हम कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है लैंडस्लाइड्स,
तो ये जो दक्षिणी उड़ीसा है ये हिली एरियाज है, इसलिए लैंडस्लाइड का संभावना बहुत है। इसको नजर में रखते हुए उड़ीसा सरकार की तरफ से शेल्टर होम बनाया गया है, जिसमें करीबन 40,000 लोगों को वो आश्रय केंद्र में स्थानांतरित किया गया है। और जो उसके बाद पोस्ट साइक्लोन के बाद रेस्क्यू का काम, पोस्ट साइक्लोन के उसके बाद सरकार की तरफ से जो प्रिपरेशन किया गया है। अच्छा देव, एक बात और बताइए कि जहां पर अभी आप मौजूद हैं, जो समंदर से लगती हुई जगहें हैं, वहां पर अभी रिहाइश है लोगों की या सबको वहां से दूर कर दिया गया है? एग्जैक्टली करीबन 40,000 लोगों को इवाकुएट किया गया है। जो सरकार की रिपोर्ट है, समुद्र तटीय इलाका और पहाड़ी लो लाइंग इलाका है, वहाँ उनमें से 40,000 लोगों को इवाकुएट किया गया है। साथ ही साथ जो एनडीआरएफ ओडीआरएफ टीम डिप्लॉयड है, और भी कई लोग हैं जिनको जो लो लाइंग हिली एरियाज है वहां से भी इवाकुएशन का काम चल रहा है। जैसे बताया जा रहा था दोपहर 12 बजे तक सारा लोगों को इवाकुएट किया जाएगा, रिहायशी का काम किया जाएगा। पोस्ट साइक्लोन की अगर बात करें नजर में रखते हुए, किसी जीरो कैजुअलिटी देखा जाए, जीरो कैजुअलिटी को मद्देनजर रखते हुए उड़ीसा सरकार की तरफ से तमाम तैयारी किया गया है। उड़ीसा ये बार पहली बार नहीं बल्कि हर साल उड़ीसा में कहीं ना कहीं साइक्लोन का एक्सपीरियंस उड़ीसा सरकार के पास बेहद बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पहले ही उड़ीसा बहुत सारे साइक्लोन देख चुका है। पिछला साल जैसे दाना, उससे पहले फनी, हुडूड, याश, ऐसे कई साइक्लोन। बिल्कुल देव, और इससे पहले जिस तरह के असर दिखे हैं तूफान के, वैसे ही एहतियात बढ़ते जा रहे हैं कि कोई नुकसान यहां पर ना हो जाए, इसलिए दूर किया गया है लोगों को समुद्र के इलाकों से, ताकि जो हवा तेज रफ्तार से चलेगी उससे किसी को क्षति यहां पर ना पहुंचे। बहुत शुक्रिया देव आपका इस सब जानकारी के लिए और ताजा तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप देखिए, समुद्र उफान पर आ सकता है, क्योंकि 110 किलोमीटर तक का रफ्तार पहुंच सकती है हवाओं की यहां पर, जब ये तूफान तट से टकराएगा।